दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सूचना के अधिकार अधिनियम की एक ऐसी धारा के संबंध में आपसे बात करना चाहते हैं जो धारा आपको सूचना न मिलने पर आपको बल प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 18 के संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और अपनी ग्रीवेंस से आने वाली सूचना के अधिकार में परेशानी के बारे में बताएं, जिससे हमारा मेन उद्देश्य सूचना को अधिकार को जन जन तक पहुंचाकर मजबूत करना है तथा इस एक्ट के द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई को मजबूती से आप सब लोगों के साथ मिलकर लड़ना है। साथियों, धारा 18 सूचना के अधिकार अधिनियम की ऐसी धारा है जब हमारे प्रार्थना पत्र को कोई भी केंद्रीय लोक सूचना प्राधिकारी या राज्य लोक सूचना प्राधिकारी स्वीकार करने से मना कर देता है या उसके विनिश्चय में देरी करता है या जानबूझकर वापस कर देता है, प्रथम अपीली अधिकारी हमारी अपील को लौटा देता है या उस पर निर्णय नहीं लेता है। लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिक फीस की डिमांड की जाती है या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई जाती है या हमारे सूचना देने में भ्रमित किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को गलत प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी पोजीशन में हम अधिनियम की धारा 18(1) के अंतर्गत आयोग में शिकायत प्रस्तुत करते हैं। आयोग उस शिकायत पर जांच करने के बाद उस संबंध में लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी को नोटिस देकर बुला सकता है, उसकी जांच कर सकता है और उस संबंध में उससे सूचना देने के लिए भी कह सकता है। यदि उसकी अधिक गलती पाई जाती हैं तो 20 से 20(2) की कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि उसे दंडित करने से सूचना अधिकारी को कम से कम ये मिलता है कि हमने सूचना न दे के इस एक्ट का दुरुपयोग किया है, जैसा इसमें कहा। तो साथियों, जो भी विश्वास करता है इसमें भ्रम पैदा करता है तो हम उन लोगों से इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और राज्य सूचना आयोग इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन किसी वाद के निस्तारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है। 1908 की एक्ट 5 में जो शक्तियां सिविल कोर्ट को उपलब्ध हैं वही शक्तियां इसमें आयुक्त को में भी निहित हैं। तो वो उन शक्तियों के तहत उसके प्रति कार्रवाई कर सकता है, जैसे किन्हीं व्यक्तियों को सम्मन कर सकता है
मौखिक या लिखित शपथ पत्र ले सकता है, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की आदेश दे सकता है, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगा सकता है, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मन जारी कर सकता है, और कोई अन्य विषय जो और भी हो वो उचित समझता है तो उसे जारी कर सकता है। साथियों, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिससे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, जिसको किसी भी आधारों पर रोका नहीं गया है। तो साथियों, इस तरह हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस धारा को महत्वपूर्ण धारा है। सूचना न मिलने पर या इसमें बताए गए अन्य प्रावधानों के आने पर इस धारा का उपयोग अवश्य करें और सूचना के अधिकार को सूचना लेकर मजबूत बनाएं। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब